अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो सब लोग? ठीक ठाक हो? आज हम फार्मूलाज को आज आगे देखते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपका एंड, फिर ऑफसेट, फिर पीएमटी, फिर एफवी और फाइनली सब्स्टिट्यूट। अब इनमें होता क्या है, ये काम कैसे करते हैं? सबसे पहले देखते हैं हम एंड का फार्मूला, जिसमें हमारी एक नहीं बल्कि दो चीज़ें यूज़ हो रही हैं, दो फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। किस तरीके से, ये मैंने ऑन किया है। यहाँ पे सबसे पहले आता है इफ़ और फिर आता है एंड। अब ये काम कैसे करता है, एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं, ठीक है? या एक काम करते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं इक्वल इफ़ का फार्मूला ऑन, और अब हमने यहाँ पे रखा एंड ब्रैकेट ऑन। सबसे पहले क्या कह रहा है, लॉजिक। हमने लॉजिक सेलेक्ट की और हमने कहा ग्रेटर देन हो, इक्वल हो 0 से, और यही वैल्यू हमारी लेस देन हो, इक्वल हो 40 के। मतलब 0 से ज़्यादा हो और 40 से कम हो, तो हमें क्या लिख के शो करे? हमें ये शो करेगा डबल कोटेशन में पास, कॉमा, नहीं तो हम दे देते हैं कॉमा इफ। एक और कंडीशन देते हैं कि अगर, और ब्रैकेट ऑन, ये कंडीशन हमारी बड़ी हो या बराबर हो 40 के, और यही कंडीशन हमारी लेस देन हो, बराबर हो 80 के। तो क्या शो करें हमें ये डबल कोटेशन में A1, बकाया जो हो उसमें ये हमें शो कर दे फेल। ठीक है, तो ये हमने इसको फेल कर दिया, और अब ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं, 1 2, एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये दिखा रहा है पास, इसको हम ड्रैग करते हैं, तो ये पास और A1 हो गया, क्योंकि 0 से हमने ऊपर किया था। लेकिन अब अगर मैं सपोज के लिए मार्क्स दे देता हूँ 85, तो ये मुझे क्या शो करेगा? फेल। क्यों? क्योंकि मैंने उसे कंडीशन ही ऐसी दी है। मैंने उसे कंडीशन सिंपली ये दी है कि भाई 80 से ऊपर जो भी होगा वो क्या दिखाएगा? फेल दिखाएगा। बाकी सबको क्या दिखाएगा? A1 या पास। तो ये आप कंडीशन इस तरह से यूज़ कर सकते हो। इसमें इफ़ और एंड दोनों यूज़ हो रहे हैं, ठीक है? देन आते हैं ऑफसेट के फंक्शन पे। अच्छा, ऑफसेट का फंक्शन थोड़ा समझने की कोशिश करना, इतना मुश्किल नहीं है, ट्राई कर लेते हैं किस तरीके से। लाइक यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये बनाया हुआ है एक चार्ट, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये रिमूव कर दिया, और इक्वल टू हम लिखते हैं ऑफसेट, ठीक है? सबसे पहले कह रहा है रेफरेंस, तो रेफरेंस मुझे कहाँ से लेना है? मुझे लेना है नाम से, कॉमा, रो नंबर मुझसे पूछ रहा है। रो नंबर हम कौन सा रखते हैं? रो नंबर हम रख लेते हैं ये वाला। मतलब यहाँ पे एक डब्बा मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे मैं जो भी रो नंबर दूंगा मुझे उसका वो आंसर बता देगा। कॉलम नंबर में दे देता हूँ 1, क्योंकि ये 0, ये 1, ये 2, तो मैंने 1 लिखा और फिर कर दिया इंटर। तो देखिए मुझे दिखा रहा है 2, क्योंकि 1 पे क्या है? 2 है। यहीं पे अगर मैं 4 लिख लेता हूँ और इंटर करता हूँ तो क्या दिखाएगा? 78, 1 2 3 4, 78, ठीक है? इसी तरह एक और चीज़ ट्राई करते हैं, वो क्या है? वो कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पे हम लिखते हैं इक्वल ऑफसेट, कॉमा, वही रेफरेंस हमसे पूछेगा, हम बोलेंगे नेम, कॉमा, और फिर हमसे रो पूछ रहा है, रो हमने दे दी। फिर हमसे पूछ रहा है कॉलम, तो अब हम कॉलम नंबर कौन सा देंगे? जी, जो कि है 2, हम कर देते हैं 2 और कर देते हैं एंटर। तो 4 पे आ रहा है 78 और 89। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूंगा तो मुझे 2 का भी ये आंसर बता देगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा ऑफसेट का फार्मूला। अब आते हैं पीएमटी पे। पीएमटी आपका है पर मंथ ट्रांजेक्शन। लाइक हम कोई भी लोन लेते हैं या बाइक लेते हैं या कुछ भी एनीथिंग जो हम लेते हैं, उसमें हमें बैंक को कितने पर मंथ इंटरेस्ट के साथ पैसे देने पड़ रहे हैं, तो वो हम मालूम करते हैं पर मंथ ट्रांजेक्शन के साथ, इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट ऑन। अब हमसे पहले क्या पूछ रहे हैं? रेट, मतलब जो हम बैंक वाले हमसे मुनाफा ले रहे हैं, तो इंटरेस्ट ले रहे हैं, सॉरी, 7% हमने सेलेक्ट किया और डिवाइड किया 12 से। अब 12 से डिवाइड हमने क्यों किया है? क्योंकि हर मंथ के हवाले से हमें इस जवाब देना है, पर मंथ के हवाले से, तो हमें यहाँ पे 12 बताना पड़ेगा, कॉमा,
फिर नंबर ऑफ पीरियड, क्योंकि यहाँ पे 4 लिखा है तो पता नहीं ईयर्स है मंथ्स हैं, तो हम क्या कर देंगे, इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 12 से, जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये पर मंथ के हवाले से। और फिर प्रेजेंट वैल्यू जो क्या है, तो 200,000 इंटर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमें कितने देने पड़ रहे हैं पर मंथ के हवाले से, $4,789.25, जो कि डॉलर इस वक्त आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। पाकिस्तान के हवाले से देखा जाए तो हम इसको ले आते हैं पाकिस्तान पे, क्योंकि पाकिस्तान की सही है यार, इतनी कोई बुरी नहीं है। फिर भी ये आ गया PKR और कर देते हैं इंटर। अब यहाँ पे ये रेड में आ रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे PMT से पहले आपने माइनस लगाना है और इंटर कर देना है, तो आपकी रकम पॉजिटिव में आ जाएगी, 4,789.25 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको हो गया PMT। अब आते हैं फ्यूचर वैल्यू पे। फ्यूचर वैल्यू मतलब अगर आप किसी भी बैंक में अपने पर मंथ दे रहे हो 2,000 रुपीज़ और बैंक वाले आपको मुनाफा दे रहे हैं 6% का, नंबर ऑफ़ पीरियड है 5 ईयर्स, तो हमें टोटल कितना मिलेगा, मतलब 5 सालों के बाद। वैसे मैं स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि यार अगर हम प्याला कर जाते हैं तो कितना मिलेगा, लेकिन इस चीज़ को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो इक्वल टू FV ब्रैकेट ऑन, रेट कितना है 6 डिवाइडेड बाय 12, कॉमा सेम चीज़ है 5 मल्टीप्लाई बाय 12, कॉमा अब PMT हम कितने दे रहे हैं 2,000, इंटर कर देते हैं, तो हमें ये कितने मिलेंगे 1,39,000, सॉरी 139,540 0.6, इसको हम कर देते हैं माइनस। ये आ गई आपकी रकम जो 5 सालों के बाद विद इंटरेस्ट ऑफ 6% आपको मिलेगी, विद बेनिफिट ऑफ। तो ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला। फाइनल आते हैं सब्स्टिट्यूट पे। अच्छा, सब्स्टिट्यूट में मैंने एक चीज़ देखी कि ये आपके रिप्लेस के फार्मूले से बहुत मिलता जुलता है। एक्चुअल में समझ लो ये है ही रिप्लेस का फार्मूला, क्योंकि हमने 2007 में यही फार्मूला पढ़ा था, तो सेम यही काम कर रहा था। कैसे देखें, सब्स्टिट्यूट हमने लिखा, टेक्स्ट हमने सेलेक्ट किया, अब कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट, मतलब जिसके जगह पे आपको अपना न्यू टेक्स्ट रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन में लिख देता हूँ अहमद, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा, और जिस न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस करना है हमने वो भी लिखना है। तो हमारा न्यू टेक्स्ट कौन सा है, डबल कोटेशन में मैं लिख देता हूँ सर, डबल कोटेशन और इंटर। तो यहाँ पे देखें सर अली साहब, जो हमारा अहमद था वो रिप्लेस हो गया सर के साथ। तो गैस ये थे आज आपके 5 फार्मूलाज जो हमने देखे। आई होप कि समझ में आ रहे होंगे, अगर नहीं आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। दूसरी बात, काइंडली चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन फार्मूलाज में इश्यूज़ होते हैं। हम और भी छोटी छोटी चीज़ें सीखते रहेंगे, अब जो कि मैं शॉर्ट्स भी बना रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें शॉर्ट्स में जल्दी समझ में आ जाती हैं और आपको आराम, मतलब आपका ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं होता है। तो आई होप कि आप आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लेना। थैंक यू।